हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है डिटॉक्स वाटर के साथ। हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद में मेरा डेली मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो जाता है, क्लीनिंग वगैरह। तो मैं वही सब कर रही हूँ। ये एक मैंने आपको दिख रहा होगा चेयर पे, जो मैंने अभी टेबल से उठा करके रखा था एक बैग। तो इसको मैंने रात ऑर्डर किया था। तो इसमें मैंने 2 बहुत एसेंशियल आइटम्स ऑर्डर किए हैं स्किन केयर के लिए, जो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो ये सारा जो भी क्लीनिंग का काम है, इसको हम फिनिश करेंगे जल्दी ही। और फिर मैं आपके साथ आज का अपना डेली मॉर्निंग रूटीन जो मेरा रहता है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एक्सरसाइज का वक्त मुझे अर्ली मॉर्निंग तो नहीं मिलता, लेकिन मैं जिस वक्त फ्री हो जाती हूँ और मैंने मतलब कोई भी मील लिए हुए मुझे 2 घंटे हो जाते हैं, तो मैं एक्सरसाइज किसी भी वक्त कर लेती हूँ। ये मेरा है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और मैं बहुत जल्द आप सब लोगों के साथ फुल होम टूर की एक वीडियो लेकर के आने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था हमें ये फ्लैट अब चेंज करना होगा। तो एक बार इसकी मैं पूरी क्लिप बनाऊँगी फॉर आवर मेमोरी। तो उसको मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। और हम लोग जब शिफ्ट हो जाएंगे तो न्यू होम की भी हम आपको जो है वो टूर शेयर करेंगे, जो हमारा सारा वहाँ पर चीज़ें अरेंज हो जाएंगी। तो वहाँ की भी वीडियो हम आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इस फ्लैट में भी हम ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है मेरे हस्बैंड को, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स हो चुके हैं मुझे रहते हुए। तो यहाँ से भी एक अटैचमेंट हो गया है, अच्छा लगता है यहाँ पर। तो चेंज करते हुए थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन लैंडलॉर्ड ने क्योंकि सभी को बोला हुआ है कि उनको कुछ यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन कराना है और रेनोवेशन का उनका कुछ काम है, होना है। तो इस वजह से ये हम सभी टेनेंट्स को ये खाली करना होगा। तो हालांकि सोचा नहीं था कि हमें ये फ़्लैट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत वक्त से फैमिलीज़ रहती थी। हमारी नॉलेज में था पहले से ये फ़्लैट, क्योंकि इससे पहले मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड रहते थे। तो वो आई थिंक 3 to 4 ईयर्स से यहाँ पर रह रहे थे, और फिर अब उन्होंने फ़ाइनल एग्ज़िट किया है, इंडिया चले गए हैं वो। तो तभी उन्होंने छोड़ा है। तो हमें भी उम्मीद ऐसी नहीं थी कि हमें ये चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो बिल्डिंग है वो सेल आउट हो चुकी है किसी दूसरे पर्सन को। तो अब उनको ये अपने हिसाब से यहाँ कुछ रेनोवेट कराना है, इस वजह से हमने चेंज करना होगा ये। देखते हैं नई जगह है वहाँ पर कैसा लगेगा। उम्मीद तो अच्छे की करनी चाहिए। और ये है कि सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ा अच्छे से अरेंज हो गई थी, और तो इस वजह से भी थोड़ा ज़्यादा मतलब घर वाला फीलिंग आता था यहाँ पर। लेकिन इस बिल्डिंग में थोड़ा सा किचन प्रॉपर नहीं था उस तरह से। फिर हमने सोचा था कि किचन में हम यहाँ इस बिल्डिंग के किचन में कुछ रेनोवेशन कराएं, लेकिन फिर हमें पता लगा कि ये बिल्डिंग सेल आउट हो चुकी है। तो फिर हमने कहा कि रुक जाते हैं, ऐसे फिर वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा, कि कुछ पता नहीं है कि आगे लैंडलॉर्ड जो है वो इन किराएदारों के साथ हम लोगों के साथ कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। तो इस वजह से फिर हमने कोई भी रेनोवेशन का काम यहाँ नहीं कराया था, और अच्छा ही हुआ नहीं कराया, क्योंकि वाकई में पैसे सब ख़राब हो जाते। तो इसी के साथ ही मेरी देखिए क्लीनिंग भी सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और अभी मुझे थोड़ी देर में नहाना है, तो मैं ब्रश वगैरह करके फिर नहाती हूँ। नहाने के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें मैं इनटेक करती हूँ मॉर्निंग में, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये वॉश बेसिन मेरा वाइट है, तो इस पर हल्का सा भी कोई मार्क हो जाता है ना, गंदा लगता है। तो ये भी मेरा मॉर्निंग रूटीन में शामिल है कि हस्बैंड के जाने के बाद मुझे एक बार इसको ज़रूर क्लीन करना होता है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते हैं, वो थोड़ा जल्दबाजी में होते हैं, तो कभी पेस्ट वगैरह रह जाता है या कुछ। तो इसको मैं क्लीन करती हूँ वैसे ही डेली। तो
अब ये क्लीनिंग के बाद मैं पेस्ट कर रही हूँ और फिर उसके बाद में मुझे लेना है शावर। तो गीज़र मैंने ऑन कर दिया है। अच्छा जी, जब भी मैं नहाने के लिए जाती हूँ तो मैं गीज़र सबसे पहले स्विच ऑफ करती हूँ। तो मेक श्योर आप में से जो लोग भी गीज़र, भले ही वो इलेक्ट्रिक हो या वो गैस वाला गीज़र हो, आपको स्विच ऑफ ही करना है। ओके, तो ये मैं मॉर्निंग में एज अ ब्रेकफास्ट लेती हूँ, कोई भी फ्रूट, और उसके साथ में मैं अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करती हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद में मैं कोई भी या तो कोकोनट वाटर ले लूँगी या फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी ले लूँगी। तो देखते हैं इसके बाद में मैं, मेरे पास अगर कोकोनट वाटर होगा तो मैं उसको कंज्यूम करूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी लूँगी। ब्लैक कॉफ़ी जो है वो बेसिकली हमारे लीवर के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। जिन लोगों को भी फैटी लिवर का इशू होता है उन लोगों को ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम करनी चाहिए, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फैटी लिवर में आपको आराम मिलता है। और नारियल पानी का मतलब जो है वो मैंने खुद भी देखा है कि कोकोनट वाटर जब से मैं कंज्यूम करती हूँ, अगर आप रेगुलर 7 डेज़ इसको कंज्यूम करते हो ना, तो आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं अपने स्किन पर, अपने हेयर्स में। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो जी, मैंने नारियल पानी जो है वो अपना ले लिया है। और फिर ये दोपहर में मेरे हस्बैंड जो है वो फ्लैट देखने एक जगह गए थे, तो रास्ते में बैग पड़ा तो ये वहाँ से ब्रोस्टेड और चिकन नगेट्स ले आए, क्योंकि मुझे पसंद है इस वजह से ले आए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, डाइट जो भी लोग कर रहे हैं, आप प्लीज़ ये इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी कंज्यूम मत करिएगा। मैं इसका सजेशन नहीं देती हूँ। तो ये मैंने नगेट्स वगैरह हम लोगों ने खा लिया। उसके बाद में ये इवनिंग टाइम की मैंने छोटी सी एक क्लिप आप लोगों के साथ शेयर की है। बाय।